नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल बंगाल में संदेश खाली के शेख का महिलाओं पर अत्याचार को लेकर बीजेपी के ललकार और दूसरी ओर से टीएमसी के आर पार पर है। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की कस्टडी को लेकर बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार के बाद बंगाल पुलिस शेख शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को सौंपने को मजबूर हुई है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बारासात की नारी शक्ति वंदन रैली में टीएमसी सरकार पर नारी अत्याचार करने वालों को बचाने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण की केंद्रीय योजनाएं गिनाई और ममता सरकार पर महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं की राह में रोड़े अटकाने का भी आरोप लगाया है। उधर ममता बनर्जी ने एक बार फिर बांग्ला अस्मिता का सवाल खड़ा किया। बीजेपी नेताओं को चुनावी मौसम में आने वाले बाहरी जमींदार कहकर चुनौती दी है। ममता बनर्जी ने 10 मार्च को बड़ी रैली का आह्वान भी कर दिया है। संदेश खाली कांड के पर्दाफाश और उसके बाद की सियासत को लेकर सवाल यही है कि क्या संदेश खाली के नाम पर इस बार बीजेपी बंगाल में महिला मतदाताओं तक और पैठ बढ़ाने में कामयाब हो पाएगी? क्या संदेश खाली के मुद्दे का मुकाबला ममता बनर्जी बंगाली बनाम बाहरी काट से करेंगी? और क्या संदेश खाली के बहाने बीजेपी इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी नारी विरोधी बताकर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है? पक्ष विपक्ष के ऐसे ही सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री ने 2 बड़ी सभाएं यहाँ पर की हैं। जी हफ्ते में दूसरी बार पीएम मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचे तो एक हाथ 15,000 करोड़ से अधिक की सौगात दी, दूसरे हाथ संदेश खाली में महिला शक्ति की हुंकार। उधर कलकत्ता से दिल्ली तक अदालत में संदेश खाली वाले शेख जहां की कस्टडी को लेकर सीबीआई और ममता सरकार के बीच संग्राम मचा रहा। वहीं कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी जब बारासात पहुंचे तो उनके निशाने पर ममता सरकार धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में हैं। जहां जहां इंडी गठबंधन के सहयोगियों की सरकार है, वहां पर महिलाओं पर उतना ही अत्याचार है। बंगाल पर टीएमसी नाम का जो ग्रहण लगा हुआ है, वो इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसलिए आप सभी बहनों को इंडी गठबंधन को हराना, देश के कोने कोने में कमल खिलाना है। हालांकि बीजेपी जब पश्चिम बंगाल में महिला अत्याचार का मुद्दा उठाती है तो टीएमसी सफाई देने के बजाय मणिपुर से लेकर यूपी तक की फहरिस्त गिराने लगती है। যারা বড় বড় কথা বলছে তাকে আমি বলবো একবার উত্তরপ্রদেশে যান। গত পরশুদিন দুটো নাবালিকাকে খুন করে তার হাতগুলোকে বেঁধে খুন করে নির্যাতন করেছে। একবার বিলকিসের বাড়িতে যান, একবার হাতরাসে যান, একবার সাক্ষীর কাছে যান, দেখে আসুন। বাংলা অনেক সুস্থ, বাংলা অনেক শান্ত। বিজেপির মন গড়া কিছু দাঙ্গার ছক, কিছু দাঙ্গার আন্দোলন দিয়ে বাংলার মা বোনদের যে অসম্মান করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এতে বাংলার মা বোনেরা খুশি নয়। ये सारे सूबे की सरकार, ये संदेशखाली की जितने सारे दरिंदों हैं, ये सबको ये मदद करते हैं, सबको पनपते हैं। इन्हीं की दया से, इन्हीं की ताकत से, इन्हीं की मदद से सारे संदेशखाली बल्कि नहीं सारे बंगाल में सारे दरिंदों ने राज कायम किए हैं। दरअसल महिला अत्याचार के मुद्दे पर बंगाल में ममता बनर्जी इंडी गठबंधन में भी अकेली पड़ गई, क्योंकि लेफ्ट से लेकर कांग्रेस तक ने स्थानीय स्तर तक उसका पुरजोर विरोध किया। लेकिन पीएम मोदी बंगाल के बहाने पूरे इंडी गठबंधन पर हमले कर रहे हैं और बीजेपी को एकमात्र महिला उत्थान करने वाली पार्टी बताते हैं। पीएम ने बंगाल में भी गिनाया
कि केंद्रीय योजनाओं के कारण बंगाल में आज 3 करोड़ जनधन खाते हैं। देश भर में 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप में 1.25 करोड़ से ज्यादा बंगाल में। महिला समूहों को देश भर में 8 लाख करोड़ रुपए की मदद मिली तो 90,000 करोड़ बंगाल की महिलाओं को मिली। देश भर में 1 करोड़ लखपति दीदियों में 16 लाख लखपति दीदी बंगाल में और मुद्रा योजना में भी 1.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बंगाल की महिलाओं को मिला है। ममता सरकार पर केंद्रीय योजनाओं में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाते हुए पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन को महिला विकास विरोधी करार दिया। देश की पहली नागरिक हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज में पैदा हुई एक बेटी है। मोदी ने बहन बेटियों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की गारंटी दी थी, वो पूरी हो चुकी है। मोदी ने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की कुरीति से मुक्ति की गारंटी भी दी थी। ये गारंटी भी आपके आशीर्वाद से मोदी ने पूरी की। और याद करिए, तब टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस का रूप क्या था? इंडी गठबंधन के लोग तब भी कट्टरपंथियों के साथ खड़े थे और आज भी उनके साथ। जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको देते हैं। शाहजहां शेख को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए सीबीआई की टीम मौजूद है। थोड़ी देर में शेख शाहजहां को लेकर निकलेगी सीबीआई की टीम। पुलिस मुख्यालय में उसका इंतजार किया जा रहा है। आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को झटका दिया। हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को 4:15 तक का ही वक्त दिया था कि सीबीआई को सौंप दिया जाए। डेडलाइन बीत गई है। अब भी संशय बना हुआ है कि क्या बंगाल पुलिस आरोपी को सीबीआई को सौंपेगी या फिर नहीं। आपको बताते चले, पुलिस ने कल भी मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद ईडी टीम पर हमले के आरोपी शाहजहां को सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया था। हालांकि इस बार सीबीआई अपने साथ केंद्रीय सुरक्षा बल लेकर वहां पर पहुंची हुई है। ग्राउंड जीरो से इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, क्या खबर मिल रही है? अब तक कस्टडी सीबीआई को नहीं मिली है, आज सौंपी जाएगी पुलिस की ओर से, क्या जानकारी अंदर से? इंद्रजीत। देखिए, इस वक्त हम लोग पश्चिम बंगाल पुलिस के हेडक्वार्टर भवानी भवन के बाहर खड़े हैं। अंदर सेंट्रल पुलिस और उसके साथ साथ बंगाल पुलिस फोर्स भी तैयार है। पिछले 1.25 घंटा पहले यहाँ पे एक सेंट्रल फोर्स का कॉन्वॉय आया था जिसमें सीबीआई के अफसर भी थे और वो अंदर गए। 1.25 घंटा हो चुका है। 4:15 बजे का जो डेडलाइन था वो खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी सीबीआई के जो अफसर है वो अंदर है और जो प्रोसेस होता है एक केस को हैंडओवर करने का, केस फाइल्स जो है उसको हैंडओवर करने का, वो इस वक्त चल रही है। और किसी भी वक्त शेख शाहजहां को लेके सीबीआई की टीम जो है और उसके साथ साथ सेंट्रल फोर्स जो है उनके साथ, वो उसका काफिला सीबीआई का जो ऑफिस है, दफ्तर है कोलकाता में, वहां पे उनको लिया जाएगा। और जैसे इस वक्त हम लोग आपको ये लाइव विजुअल्स दिखा रहे हैं कोलकाता राज्य पुलिस के हेडक्वार्टर से, तब सीबीआई और ईडी के जो काउंसिल है, लॉयर है, वो कोलकाता हाई कोर्ट के हरीश टंडन के बेंच के सामने अभी बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं एक प्रेशर डालने की कोशिश है, क्योंकि कोर्ट ने ये भी कहा था आज सुबह की सुनवाई में कि अगर हैंडओवर सही तौर पे सही समय पे ना हो
तो फिर से उनके पास आए। तो यहाँ पे इस वक्त वेट चल रही है, किसी भी वक्त शेख शाहजहां को लेके सीबीआई लेकिन इतनी देरी के पीछे की वजह क्या इंद्रजीत बताई जा रही है? अगर हाईकोर्ट की ओर से 4:15 का वक्त दिया गया, शाम के 5 बज चुके हैं, अभी तक कस्टडी सीबीआई को नहीं मिली है, क्या इसको आखिरी वक्त तक बचाने की कोशिश के तौर पर भी टीएमसी सरकार की ओर से देखा जा सकता है? और अगर ऐसा है तो उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? संदेश खाली के मुद्दे पर इतने गंभीर आरोप जिस शख्स के ऊपर लगे हुए हों, उसको बचाने के लिए इतनी जीतोड़ मेहनत क्यों की जा रही है टीएमसी की ओर से? आम जनता के भीतर ये सवाल है इंद्रजीत। देखिए, बिल्कुल, देखिए चित्रा, पश्चिम बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर गिरफ्तार किसी ने किया है शेख शाहजहां को, वो पश्चिम बंगाल पुलिस है। 55 दिन से अगर वो फरार थे तो सेंट्रल एजेंसियां उनको गिरफ्तार करने में नाकामयाब रही है। तो आज भी जब हियरिंग चल रहा था कोलकाता हाईकोर्ट में, तो राज्य के तौर से एजी ने यही कहा था कि इतनी जल्दबाजी क्यों है सेंट्रल एजेंसीज को उनको हिरासत में लेने की, क्योंकि पश्चिम बंगाल पुलिस ने अरेस्ट किया है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उनको वो काम करने दिया जाए। लेकिन ईडी की ओर से जिस दिन शेख शाहजहां अरेस्ट हुए थे उसी दिन कोर्ट मूव किया गया था, क्योंकि ईडी को ये डर है कि पश्चिम बंगाल पुलिस जो एविडेंस है उसके साथ टैंपर कर सकती है, उसको नष्ट कर सकती है। ये एलिगेशन जो है ईडी की ओर से लगाया गया था, और यही कारण है कि सेंट्रल एजेंसियां चाहती है कि शेख शाहजहां को उनके हिरासत में लिया जाए। दरअसल इस वक्त जो प्रोसेस चल रहा है पिछले 1.25 घंटे से, वो वही प्रोसेस है जो केस फाइल्स है, जितने भी एविडेंस जितने भी कलेक्ट किए गए हैं, ये पहले बंगाल पुलिस के ऊपर था, अब वो केस सीआईडी को दिया गया है। तो इसीलिए सीआईडी हेडक्वार्टर से वो केस फाइल्स, वो एविडेंस और उसके साथ साथ शेख शाहजहां खुद, इन तीनों को लेके सीबीआई अपने ऑफिस वापस जाएगी। कब जाएगी और कब निकलते हैं, इसी का इंतजार है। लेकिन कल जिस तरह की परिस्थिति बनी थी, इसी वजह से कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। इंद्रजीत कुंडू हमारे संवाददाता ने बड़ी जानकारी दी है। थोड़ी देर में शेख शाहजहां को लेकर निकलेगी सीबीआई, लेकिन अब तक शाहजहां की कस्टडी सीबीआई को मिली नहीं है। सीआईडी मुख्यालय में सीबीआई की टीम मौजूद है। आपको बताते चले कि आज ही सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरमन्यम भट्टाचार्य की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि हम 5 मार्च को दिए गए अपने आदेश को लेकर गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर दी गई, लेकिन अब तक हमारे आदेश पर कोई स्टे नहीं आया। इसीलिए शाम 4:15 बजे तक शाहजहां को सीबीआई को सौंप दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद अब तक सीबीआई को सौंपा नहीं गया है। सीआईडी मुख्यालय में टीम मौजूद है। 1 घंटे से मुख्यालय में सीबीआई की टीम मौजूद है। एक आखिरी सवाल जल्दी से आपके इंद्रजीत, अगर कुछ अपडेट है जल्दी से जानकारी दें। आप हाथ उठा रहे हैं इंद्रजीत। बिल्कुल देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी ये है कि सीबीआई और ईडी की जो काउंसिल है, जिस कोर्ट ने हरीश टंडन के जो डिवीजन बेंच है, उसी ने आज ये कहा है कि 4:15 बजे का डेडलाइन दिया था। उनके सामने इस वक्त सीबीआई और ईडी के काउंसिल बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि जो राज्य सरकार है, राज्य पुलिस है, उन पे ये दबाव बनाया जा रहा है कि सही समय पे और सही कार्रवाई के साथ शेख शाहजहां को सीबीआई की हिरासत में दे दिया जाए, ताकि वहां पे कोई चूक ना हो। इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट में इस वक्त ईडी और सीबीआई की जो काउंसिल है, जो एडवोकेट है, वो वहां पे बैठे हुए हैं, क्योंकि सुबह ही कहा गया था जज की ओर से कि अगर कहीं किसी भी कोई चूक होती है तो आप सीधा आज ही हमारे पास आइए। ठीक है, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इंद्रजीत इस पूरी जानकारी के लिए। जैसे और जानकारी मिले आप हम तक पहुंचाएंगे। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया है। जैसे ही कोई और जानकारी मिलती है आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन संदेश खाली का मुद्दा क्या टीएमसी की सरकार के लिए गले की फांस बन सकता है? क्योंकि सीधे सीधे महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, लेकिन उसके पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में ईडी सीबीआई के वकील मौजूद हैं। बड़ी जानकारी, क्योंकि अब तक शाहजहां की कस्टडी मिली नहीं है। ऐसे में सीबीआई की टीम केंद्रीय बलों के साथ पहुंची है, क्योंकि 5 जनवरी को जब ईडी की टीम शाहजहां शेख के घर रेड करने पहुंची थी, उस दौरान शेख समर्थकों ने टीम पर जानलेवा हमला कर दिया था। कई अधिकारी घायल हुए थे। 200 से ज्यादा समर्थकों की टीम ने अटैक कर दिया था ईडी की टीम पर। अफसरों को जान बचाकर भागना पड़ा था। इसी वजह से आपको बताते चले कि आज पूरे बंदोबस्त के साथ इस समय सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, लेकिन अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है।
उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सुनीता दुग्गल जी, आप लोकसभा की सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन पुनावाला जी स्टूडियो में आ चुके हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सुजाता पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ अहमद खान जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीएमसी के सपोर्टर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सायरा शाह हलीम थोड़ी देर में आपको दिखाई देंगी, आप एक्टिविस्ट हैं, सीपीआईएम को आप सपोर्ट करती हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, आज प्रधानमंत्री की ओर से जबरदस्त तरीके से संदेशखाली के मुद्दे पर हमला किया गया, लेकिन ममता बनर्जी की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल बंगाल को बदनाम करने की कोशिश के तहत बाहर के लोग आते हैं, बदनाम करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उनके इन आरोपों पर क्या है जवाब आपका, सुनीता जी? चित्रा जी, आपको ध्यान होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक 6 जो हमारे सांसद और 2 जिसमें मिनिस्टर्स थी, एमओएस थी हमारी, उनका एक डेलीगेशन जो है वो संदेश खाली भेजा था और उसके एक सदस्य मैं भी थी। और हम लोग इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं कि किस तरह से जो है वहां पर हमें नंबर 1 के संदेश खाली तक जाने ही नहीं दिया गया, बल्कि रामपुर में ही हमें रोक लिया गया। और उसके बाद वहां पर जो पुलिस प्रशासन था, उनका जिस तरह का व्यवहार हम लोगों के साथ था, हमने उनको ये कहा कि आपके यहाँ पर धारा 144 लगी है, हम बिल्कुल जो है सबके सब सांसद हैं और सभी मर्यादा को जानते हैं, तो 144 के अंदर जितने लोगों को आप अलाउ कर सकते हैं हम उतने ही लोगों को जाने देंगे। तो उन्होंने, आप ये देखिए कि उनको भी कोई अलाउ नहीं किया और बल्कि जो है उनके साथ एक तरह से देखा तो धक्का मुक्की भी की गई और उनको मजबूर किया गया कि वहीं पर हम सब लोग जो है बैठकर हम लोगों ने जो है वो प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो बीजेपी पर आरोप लगाए हैं, इस पर आपकी टिप्पणी? जी सुनीता जी। जी देखिए, मैं आपको यही बोल रही हूँ कि हम लोग जब वहां पहुंचे थे, हम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। उसके बाद हम महामहिम गवर्नर साहब से भी मिले और गवर्नर साहब जो है उन्होंने भी अपनी व्यथा बताई कि किस तरह से गवर्नर होने के बावजूद उनको भी वहां पर जाने के लिए कि जो है अपने जो उनके संविधान के तहत जो उनके अधिकार हैं उनके तहत ही जो है उनको वहां पर अलाउ किया गया। और महिलाएं जिस तरह से, हम जब वहां पर थे उस समय में भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महिलाएं जो है वो चित्कार कर रही थी और वो बोल रही थी कि आप लोग हमें बचाइए, किसी भी तरीके से आप लोग हमारे तक पहुंचिए और हमारी व्यथा कथा को सुनिए। और आप ये देखिए कि जैसे ही उन महिलाओं ने जो है वो इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंस किया, तो थोड़ी ही देर के बाद पुलिस जो है, प्रशासन उनको प्रताड़ित करने लगा कि आप लोगों ने इस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंस क्यों किया। तो वहां पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार है ये बहुत ही विभत्स है। और बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो संदेश दिया है सभी महिलाओं को, ये कि जिस तरह का अत्याचार वहां पर टीएमसी कर रही है और एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं की जो वहां पर हालत है, आप ये देखिए कि इतने दिन तक कहां पर जो है वो गायब रहे हमारे शेख साहब जो है, कहां गायब रहे। ठीक है, तौसीफ अहमद खान जी, अब पकड़े भी गए हैं। अब जब शाहजहां शेख को अपनी कस्टडी में लेने के लिए टीम सीबीआई की पहुंची है, हाईकोर्ट ने कहा कि 4:15 तक सौंप दिया जाए। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई या इतनी लंबी कौन सी प्रक्रिया हो गई कि अब तक जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो सीबीआई को सौंप नहीं रही है? तौसीफ खान जी, क्या मजबूरी है शाहजहां शेख, जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, उस व्यक्ति को बचाने के पीछे की? नहीं चित्रा जी, देखिए बीजेपी बंगाल में आती है चुनाव के वक्त पे, और सुनीता जी खुद ने कहा कि वो भी गई थी संदेश खाली, तो उन्हें बहुत अच्छे से याद होगा जब इन लोगों ने बंगाल के पुलिस को खालिस्तान कहा था कि ये खालिस्तानी है। यानी कि जो बीजेपी की बात मान ले वो हिंदुस्तानी है, जो बीजेपी की बात ना मानेंगे वो देश विरोधी है, चाहे वो पुलिस अफसर हो चाहे वो कोई भी हो। और वो भी वो सिख पुलिस अफसर थे। मुस्लिम को तो टारगेट किया ही जाता है, सिख को भी टारगेट करते हैं क्योंकि वो किसान आंदोलन चल रहा है। जहां तक इन प्रक्रिया की बात है कि शेख शाहजहां कस्टडी में है, उनको हैंडओवर करना है, कोर्ट का आदेश है, बिल्कुल वो प्रोसेस चल रहा है। अभी आपको आपके रिपोर्टर ने बताया कि सीआईडी को भी ये मैटर गया था, सीआईडी के पास भी कोई डॉक्यूमेंट्स है, वेस्ट बंगाल पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया है और ये आपके सीबीआई के अफसर जो है भवानी भवन में बैठे हुए, वो प्रक्रिया चल रहा है और वो अपना लेकर के किसी भी समय वहां से निकल सकते हैं। लेकिन देखिए कि प्रेशर कैसे बनाया जा रहा है कि 4:30 बजे कोर्ट खत्म हो जाता है, कोर्ट का टाइमिंग खत्म हो जाता है, कोर्ट उड़ जाता है, लेकिन सीबीआई के और ईडी के वकील कोर्ट पे प्रेशर बना रहे हैं। अरे संदेश खाली की महिलाओं पर भी तौसीफ खान जी आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे? सीबीआई ईडी सारा का सारा मामला, उन महिलाओं की आवाज, उनकी चित्कार आप लोगों तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? सिर्फ महिलाओं का वोट ही लेना है या फिर उनके दर्द को भी साझा करना है? एक व्यक्ति जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप ही सही, अभी आरोप लगे हैं, जांच तो होने दीजिए, जांच के लिए भी इस तरह का असहयोग मिलेगा।
आपने सही कहा चित्रा जी के आरोप लगे हैं, और आपने ये भी कह दिया सारे देश के सामने कि जिनके खिलाफ आरोप है वो गिरफ्तार है। लेकिन चित्रा जी, देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अगर कहीं पे अत्याचार होता है, सबसे ज्यादा केस रजिस्टर्ड है, तो वो उत्तर प्रदेश में है 65,743। उसके बाद अगर कहिए तो महाराष्ट्र में 45,331। प्रधानमंत्री जी वहां क्यों नहीं जाते कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये बंद करो? प्रधानमंत्री जी वहां जाकर के क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। वहां पे अगर ये सवाल खड़ा करेंगे तो बीजेपी को वोट मिलना बंद हो जाएगा। हाँ। तो यानी कि प्रधानमंत्री जी हो चाहे बीजेपी का कोई भी नेता हो, बोलिए सुनीता दुग्गल जी से पूछे, वो गई उत्तर प्रदेश, मैं पूछ लेती हूँ, डेलीगेशन लेके गई थी, बोलिए सुनीता दुग्गल जी, जी, उन्नाव में। हाँ। अभी हाल में ही दो दलित महिलाओं को मार दिया गया, जला दिया गया, वो गई थी मध्य प्रदेश में, वो गई थी। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। बोलिए सुनीता दुग्गल जी। ये चिल्लाने सिवाय एक इलेक्शन का मुद्दा बना देती है। बोलिए सुनीता जी, उसके बाद में तहसीन जी फौरन आपके पास आ रही हूँ, आपके पास। बंगाल के ठीक है, ओके, मैं जवाब ले लेती हूँ, आप जवाब ले लेती हूँ। सुजाता जी आपके पास भी आऊंगी। सुनीता जी, उसके पहले वो आपको बता रहे हैं कि यूपी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपराधिक आंकड़े हैं, वहां पर बीजेपी के नेता क्यों नहीं पहुंचते? चित्रा जी, उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है कि जिस तरह से योगी जी की जो सरकार है, वो जो है आज की तारीख में अपराधी अगर कहीं किसी से कांपता है तो वो हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी लाल जी हैं। हमारे योगी जी जो हैं, उनसे जो है आज अपराधी जिस तरह से कांपता है, तो उत्तर प्रदेश जो है आज उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, चाहे अत्याचार जो है वो महिला पर चाहे कहीं पर भी क्यों, किसी भी कोने में क्यों ना हो, हम उस सब की भर्त्सना करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरह से एक सबको मालूम है कि पॉलिटिकल एक शेल्टर जिस तरह से शेख को दिया जा रहा है, 55 दिन तक जो है वो एब्सकॉन्ड रहे हैं, और उसके बाद जो है जिस तरह से उनको पकड़ा गया है, उसके बाद भी वो किस तरह से जो पुलिस स्टेशन से निकलते हुए शेख ही भगाते हुए निकल रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि वहां पर किस तरह का प्रोटेक्शन जो है उनको दिया जा रहा है। आप ये देखिए कि जब से हमारे योगी जी जो हैं वो मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, वहां थर-थर कांपता है अपराध वहां पर, और जिस तरह से वो वहां पर सजा देते हैं, उसके बाद तो मुझे लगता है कि इतनी कमी आई है वहां पर अपराध के अंदर कि शायद ये अब तक का रिकॉर्ड होगा। तहसीन पूनावाला जी को डिबेट में लाना चाहूंगी, उसके बाद तहसीन पूनावाला जी, आज प्रधानमंत्री ने वहां पर संदेश खाली की महिलाओं से मुलाकात की, उसके ठीक पहले उनकी ओर से पूछा गया, इंडिया गठबंधन के लोग तहसीन जी संदेश खाली के मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध जाते हैं, क्यों चुप रहते हैं? मैं इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। आपको बताते चले कि लीगल टीम के सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर शाहजहां शेख को बचाने के लिए आखिरी कोशिश लगातार की जा रही है। बंगाल सरकार की अर्जी पर अब तक कोई निर्देश देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से नहीं दिया गया है। शाहजहां शेख का इंतजार सीबीआई की टीम कर रही है सीआईडी दफ्तर के बाहर, तो वहीं बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, अब तक कोई राहत नहीं मिली, जबकि सीबीआई को अब तक कस्टडी भी नहीं मिल पाई है। लीगल टीम के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यानी कि एक तरफ झटका लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, तो वहीं शाहजहां शेख को अब भी पुलिस ने सीबीआई को नहीं सौंपा है। इसके पीछे की मंशा आखिर क्या दिखाई देती है? तहसीन पूनावाला जी, क्या मजबूरी है इस व्यक्ति को बचाने के पीछे, और क्यों नहीं बोलते हैं इंडिया गठबंधन के दूसरे लोग संदेश खाली के मुद्दे पर? थैंक यू सीता जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी की शायद इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं थी। इंडिया अलायंस के अधीर रंजन चौधरी जी खुद ही प्रोटेस्ट कर रहे थे और आज तक ने उनको कवर किया, उनको अलाउ नहीं किया। जैसे माननीय सांसद को अलाउ नहीं किया सुनीता जी को, ठीक उसी तरह अधीर रंजन चौधरी जी को भी अलाउ नहीं किया। और मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात का की सराहना करता हूं कि उन्होंने वो महिला से मिले, उनसे बातचीत की, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री रेसलर्स से मिले, और क्योंकि माननीय सांसद आपके शो पे कह रही थी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी, बृजभूषण शरण सिंह कहां से आते? उत्तर प्रदेश से ही आते ना। महिलाओं को जिस तरह से संदेश खाली का उस विलन शेख शाहजहां ने चुन चुनकर पिकअप करते उनसे गलत काम किया। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट कहती है महिला रेसलर्स को चूज किया बृजभूषण शरण सिंह ने। प्रोटीन मांगने गई थी वो लड़कियां उनके पास, कहां छुआ, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है। क्या एक्शन लिया? यहां पर उनको अरेस्ट किया। मैं कोई शेख शाहजहां का सपोर्टर नहीं, मैं समझता हूं उससे नीच इंसान नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से शब्द का इस्तेमाल करता हूं, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह तो पार्लियामेंट में घूमते हैं, उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस पर क्या एक्शन हुआ? योगी जी ने किया, माननीय मोदी जी ने किया। हाथरस में आपके मीडिया को रोका गया था चित्रा जी, तो वहां के जो लॉ एंड ऑर्डर डीजीपी थे जिन्होंने कहा उस लड़की का डाइंग डिक्लेरेशन झूठा है, उसके कैरेक्टर पे उन्होंने सवाल उठाया। आज वो उत्तर प्रदेश के डीजीपी है
उनको प्रमोशन मिला। वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ कहा, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए इन मामलों के अंदर, महिलाएं महिलाएं होती, चाहे वो उत्तर प्रदेश की महिला हो, चाहे वेस्ट बंगाल की महिला हो, चाहे वो हिंदू महिला हो, चाहे वो मुसलमान महिला हो। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ने के समय यह कहा गया था कि वे लोग जिन्होंने उसका बलात्कार किया, उसके बच्चे को मारा, वे संस्कारी लोग थे। उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की। मैं ये कह रहा हूं कि हमें एक होकर इसके खिलाफ लड़ना है कि जो हमारे देश में एक कल्चर बन चुका है, इसके खिलाफ हमें लड़ना है। ये नहीं है कि वेस्ट बंगाल की में अगर कोई महिला पीड़ित है तो हम उसके खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश पे बात नहीं करेंगे। होता तो यही है ना, बिल्कुल पूनावाला जी, होता तो यही है। देखिए हाथरस में टीएमसी का पूरा दल बल पहुंच जाता है, मैं ही खुद वहां पर कवर कर रही थी, लेकिन संदेश खाली में वो लोग नहीं पहुंचते हैं, वहां पर पुलिस की टीम को भेजा जाता है। तो होता तो वही है, लेकिन जब एक महिला मुख्यमंत्री रहती है तो उनसे उम्मीदें ज्यादा होती है, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं बीजेपी के मुकाबले महिला मतदाताओं ने अब तक टीएमसी को ज्यादा वोट किया है, 50%, 47%, जबकि बीजेपी का 37 और 38 के आसपास ही रहा है। तो उनसे उम्मीदें ज्यादा हो जाती हैं। और संदेश खाली के मुद्दे पर एक व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, उसके समर्थक ईडी की टीम पर जानलेवा हमला कर देते हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? एब्सोल्युटली। और जो कोर्ट है उसके आदेश का पालन होना चाहिए था, आज नहीं कल उनको कस्टडी में दे देना चाहिए था। नो इफ नो बट, ये आदमी क्रिमिनल है एंड नो इफ नो बट टीएमसी की सरकार उसको प्रोटेक्ट कर रही है। कोर्ट का इंसल्ट हो रहा है, लेकिन चित्रा जी मैं दोबारा से एक सवाल पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट का इंसल्ट नहीं हो रहा है? एसबीआई नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट का इंसल्ट। जब इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो डिजिटल है उसका रिकॉर्ड मांगा, सुप्रीम कोर्ट एसबीआई कहती है हम उसको 30 जून को देंगे चुनाव के बाद। सुप्रीम कोर्ट का इंसल्ट नहीं हो रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना सर झुकाता हूं, लेकिन ये इंसल्ट नहीं है। आपको टीएमसी और वेस्ट बंगाल सरकार का इंसल्ट दिख रहा है, हाईकोर्ट का बिल्कुल इंसल्ट है, लेकिन आप में हिम्मत नहीं कहने को एसबीआई भी इंसल्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट। बोलिए सुजाता पांडे जी, इन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, अगर एक उंगली सामने वाले पर उठाया जाएगी तो 3 आपके ऊपर भी इशारा करेंगे। हाँ बोलिए। चित्रा जी, तहसीन बड़ी चालाकी से गोल पोस्ट चेंज कर गए। वो बताना भूल गए कि अभिषेक मनु सिंघवी ही शेख शाहजहां का केस लड़ रहे हैं। वो बताना भूल गए कि वो पार्टी जिसका वो समर्थन करते हैं, जो कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का जुमला उत्तर प्रदेश में देती है, उसके अध्यक्ष खड़गे जी एक टीवी इंटरव्यू में कहते हैं कि संदेश खाली जैसी छोटी मोटी घटनाएं तो हो ही जाती हैं। लेकिन बात जो यहाँ हो रही है वो ये बात है कि जब ये गोल पोस्ट चेंज करते हैं, मणिपुर पे, हाथरस पे, उन्नाव पे जाते हैं, तो ये सारी बातें को मैं इतना कहूंगी कि ये सारा कुछ जो है मामला अदालत के अधीन है। लेकिन सरकार जब अपराधी को बचाने पर उतर आए तो वो बड़ी शर्मनाक स्थिति है। जो आरोप अब तक पश्चिम बंगाल की सरकार पे लगते रहे थे कि आपराधिक साठगांठ से सरकार चल रही है, वो आरोप अब सच साबित होते नजर आए। जो क्विड प्रो को की बात कह रही थी और जिसको टीएमसी नकार रही थी, वो उसका अब पर्दाफाश हो चुका है। लेकिन ये बात भी कहना होगा कि ये जो माँ माटी मानुष का जो नारा दिया था टीएमसी ने, और ममता बनर्जी जो बंगाल की बेटी बनने का दावा हर चुनाव में करती थी, वो सिर्फ एक छलावा भर था। 6 साल का शेख शाहजहां का निलंबन भी एक छलावा भर था। वरना ऐसा कैसे होता चित्रा जी कि बंगाल की माँ बेटियों पे वहां पे उनको भरोसा नहीं है, उनको वो ड्रामेबाज कह रही हैं, आरएसएस के एजेंट कह रही हैं, लेकिन शेख शाहजहां को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जा रही हैं। लेकिन एक और बात कहूंगी चित्रा जी कि इसमें जो ये पूरा मामला है, ये सिर्फ महिला उत्पीड़न को तो लेके है ही है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या मुसलमान, फेक वोटर आईडी कार्ड से भी जुड़ा है। तो ये देश की आंतरिक सुरक्षा पे भी सवाल उठाता है। और शायद यही कारण है, क्योंकि मैं नहीं मानती कि तुष्टीकरण की राजनीति एक शेख शाहजहां के पकड़े जाने से ममता बनर्जी की खत्म हो जाएगी या चरमरा जाएगी। हाँ, उसको बल जरूर मिलता है, लेकिन चरमरा नहीं जाएगी। तो इसके पीछे का राज को तो जानना ही होगा चित्रा जी कि आखिर वो क्या बात है। मुझे लगता है कि चाहे तहसीन पूनावाला हो चाहे आप हो, यहाँ पर महिला सुरक्षा की बात हो रही है। महिला वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम तरह के जतन तमाम पार्टियां, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग दलों की ओर से की जाती है। लेकिन जब महिलाओं की सुरक्षा या उनसे जुड़े मुद्दों की बात होती है तो सब एक दूसरे पर उंगली उठाने लगते हैं। जैसे बृजभूषण शरण सिंह के मामले पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आप जवाब क्या देंगे, निरुत्तर हो जाते हैं बीजेपी के लोग। तो वैसे ही तहसीन पूनावाला जी, आपसे भी सवाल पलटकर पूछा जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वास्तव में कहा था, जब संदेश खाली के मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा गया था, तो जिसका जिक्र करी थी सुजाता पांडे, वो कहते हैं ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं। गलत कहा उन्होंने, मेरे में हिम्मत है कहने को गलत कहा। यही फर्क है मेरे में और
भाजपा के समर्थकों में। मैं आपको टीवी लेकिन पे आपके ओपनली कह रहा अध्यक्ष की ओर से ऐसी बातें कही तो जा रही गलत है। ना। अध्यक्ष है तो मैं तो कहूंगा गलत है। जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। आप तो यहाँ गलत पर बैठकर मतलब बोल गलत। देंगे, लेकिन अध्यक्ष जो भाषा बोलेंगे उसका असर कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा। और जो भाषा भाजपा के नेता बोलते हैं वो उसका भी पहुंचेगा। गलत है, सब बिल्कुल गलत गलत है, है। बिल्कुल। मैं आज पूछूंगी आपके ये 10 सवाल। सेकंड लूंगा, 10 सेकंड लूंगा आपके शो पे हम महिलाओं के, सुजाता जी 10 सेकंड लूंगा आपके शो पर हम बात करें महिलाओं की जस्टिस पे। यहां पर मुसलमान और बांग्लादेश कहां से आ गया, मुझे आप बताइए। क्या कोई रेप सेक्युलर होता, कोई रेप कम्युनल होता? जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड आप लेकर आए वैसे वो लेकर आई, लेकिन हम तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ये कोई होता है सेक्युलर रेप, कम्युनल रेप? ऐसा कुछ होता है? नहीं हो सकता। फिर बांग्लादेश कहां से आ गया? देश हमारे मुल्क का सबसे खास पड़ोसी, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त हमारा, इस रीजन में हम उसका इंसल्ट करेंगे नेशनल टीवी पे। मेरा ये सवाल है, दिल्ली के बड़े कांग्रेस के नेताओं के सुर अलग संदेश खाली पर आपने एक अधीर रंजन चौधरी को उधर पकड़ा दिया है कि ममता बनर्जी की मुखालफत करते रहे। ये चित भी मेरी पट भी मेरी कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल नहीं। वेस्ट बंगाल कांग्रेस आज प्रमोद तिवारी जी ने कहा, प्रमोद तिवारी जी ने कहा आज तक को बाइट दिया है, आज तक को बाइट दिया है। सुजाता जी 10 सेकंड पूछ रही हैं, दिखाइए बड़े नेताओं का ट्वीट। प्रमोद तिवारी आज तक को बाइट दिया है, प्लीज देखिए। अब वही तो बड़े नेता उत्तर प्रदेश के है ना, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता तो वही है ना, उन्हीं की बेचारी की बेटी चुनकर आई। और कौन है कांग्रेस में? ठीक है, मैं आ रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं लौट रही हूँ। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा की ओर से बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। आपको बताते चले, उन्होंने कहा है कि शेख को पूरी ताकत से बचाने की कोशिश कर रही है सरकार। हर पीड़ित महिला ने शेख का नाम लिया है, उसके बावजूद टीएमसी की सरकार उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। आपको बता दें, रेखा शर्मा ने वहां पर जाकर पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की थी। महिला आयोग के अध्यक्ष हैं और इन्हीं के मुलाकात के बाद जो इन्होंने शिकायत की थी उसके बाद केस दर्ज हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है, लेकिन इन सब के बीच हलचल खबर आ रही है कि ग्राउंड पर तेज हो चली है, लेकिन अब तक 1 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक सीबीआई की टीम जो पुलिस मुख्यालय में कोलकाता में मौजूद है उसको हैंडओवर नहीं किया गया है, यानी कि शाहजहां शेख की कस्टडी अब तक उसको नहीं मिली है। अपनी बात को जल्दी से पूरी कर लीजिए तहसीन पुरावाला जी आप, उसके बाद मैं आ रही हूँ तौसीफ खान जी आपके पास। नहीं, आज प्रमोद तिवारी जी ने स्टेटमेंट दिया, आज तक कुछ स्टेटमेंट। अरे प्रमोद तिवारी जी, प्रमोद तिवारी भी प्रियंका गांधी की बात होगी ना, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात होगी ना, बड़े नेताओं मतलब बड़े नेताओं, प्रमोद जी बड़े नेता हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अधीर रंजन चौधरी वेस्ट बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष है, वे भी छोटे नेता प्रमोद तिवारी। आप चाहते हैं कि सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका जी बोले? मैं आपकी बात को हाथरस पे उन लोगों ने बोला था, बिल्कुल, तो इसीलिए सवाल पूछा जाएगा कि जब वो हाथरस पे बोल रहे हैं संदेश खाली पर चुप क्यों हैं? बिल्कुल चुप नहीं है। कांग्रेस उनकी परमिशन से इसलिए लड़ाई लड़ रही है। उनके नेताओं को रोका गया था और इस वक्त कांग्रेस ये लड़ाई लड़ रही है भाजपा और विपक्ष के साथ, और इसलिए मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। वेस्ट बंगाल यही दिखाता है हमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रेप को कम्युनल और सेक्युलर करें। हम रेप के अंदर देश ले आए कि भारत में अगर कोई महिला का रेप हो तो गलत है, बांग्लादेश की कोई महिला लोग हो तो ठीक है। हम अपने पॉलिटिकल पॉइंट प्रूव करने के लिए हम बांग्लादेश जो हमारा एक दोस्त है, एक अच्छा नेबर है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री बार बार जाते कहते हैं हमारा सबसे महत्वपूर्ण नेबर है, हम उसको नीचे दिखा रहे हैं। ये क्या पॉलिटिक्स? बाकी लोगों के पास आऊंगी, सुजाता पांडे जी इनके आरोपों पर। तहसीन, आपकी डाइवर्जन टेक्निक यहां नहीं चलेगी। पहली बात कि मैंने रेप को महिला, हिंदू और मुस्लिम में नहीं बांटा। मैंने ये बता कि अब शेख शाहजहां की पृष्ठभूमि थोड़ा चेक कीजिए, पढ़ के आएंगे तो पता चलेगा कि ये बांग्लादेश से ही आया था। ऐसे आज तक की रिपोर्ट के साथ साथ बहुत जितनी सारी रिपोर्ट्स है उसमें उसकी पृष्ठभूमि यही कहती है। जहां तक वोटर आईडी और जो फेक वोटर आईडी की बात है, 17 लाख बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान के फेक का लिस्ट पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने इलेक्शन कमीशन को सौंपा है, वो भी जाके चेक कर लीजिए। नहीं हो तो ग्राउंड पे चले जाइए। तो थर्ड थिंग जो बोलते लड़ रहे हैं, कहां लड़ रहे हैं राहुल गांधी संदेश खली की महिलाओं के लिए? वो तो जाति का जनगणना की बात तो जाति पूछ रहे हैं। वो तो महिलाओं की छोड़िए, वो तो हर एक इंसान को जाति में बांट रहे हैं। वो तो सड़क पे चलने वाले से हर एक से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारी जाति क्या है। जो जाति में होता है वो महिलाओं के लिए उसके पास एक ट्वीट करने का समय नहीं है। जो कहता है कि वो भारत को जोड़ रहा है, उसके पास देश की आधी आबादी के लिए एक ट्वीट, 2 सेकंड का ट्वीट लिखने का समय नहीं है। प्रियंका गांधी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का जुमला लेके आई थी, फिर क्या हुआ? कहाँ गई है?
एक ट्वीट नहीं देखा मैंने। सोनिया गांधी कहाँ गई है? आपकी सारी नीतियां कहाँ गई है? आप सपोर्ट करते हैं, इससे आपके पार्टी का जो दो मुख चेहरा है वो बिल्कुल उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दो लाइन भी नहीं चाहिए, एक ही लाइन। सुजाता जी अपना पॉइंट रखने के लिए देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बायस कह रही है और कह रही है कि बांग्लादेश का कोई नागरिक आते हैं भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या कोई पोस्ट ले सकता है। ये इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रही। कहां जाएगी? एक अपना पॉलिटिकल पॉइंट बना, इलेक्शन कमीशन खराब, बांग्लादेश खराब, ये खराब होगा। भैया शायद खराब आप हो, शायद भाजपा खराब है, चाहे भाजपा पॉलिटिक्स करिए, भाजपा को अपने भीतर देखना चाहिए। आप पकड़े गए, आप पकड़े गए और आपका ये दोहरा चरित्र भी पकड़ा गया है। इसको ना नहीं, मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को मैं शुभकामनाएं नहीं दे रहा हूँ महिलाओं से मिले। जरा प्रधानमंत्री नेशनल महिला से भी मिल लेते। उन्होंने तो कहा था कि आप मेरे परिवार का हिस्सा हो। माननीय प्रधानमंत्री ने पोगत सिस्टर्स को कहा था आप मेरे परिवार का हिस्सा हो, आप मेरे परिवार के सदस्य हो। उनसे भी मिल लेते माननीय प्रधानमंत्री। मैं तो प्रधानमंत्री को साधुवाद दे रहा हूं इन महिलाओं से मिले। मैं कहा हिपोक्रेसी कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं इनसे भी मिल लेते प्रधानमंत्री जी। जरा ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को भी जेल में भेजते। बस मैं तो यही दुआ और अपेक्षा कर रहा हूं। मैं कहा कुछ गलत कह रहा हूं? मैं तो आपके साथ हूं, जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं। जी और तौसीफ बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हैं। सुनीता जी, आपके पास आते हुए आपको लग रहा है कि संदेश खाली का मुद्दा मुश्किलें पैदा करेगा इस बार टीएमसी के लिए, लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले टीएमसी नेता तापस रॉय, जिन्होंने हाल ही में टीएमसी से इस्तीफा दिया था भारतीय जनता पार्टी में, वो शामिल हो गए हैं बीजेपी नेताओं के साथ। तापस रॉय की तस्वीर सामने आई है। बड़ी खबर आपको देते हैं। आपको बताते चले कि एक के बाद एक झटका भी यहां पर लग रहा है। कई ऐसे चेहरे रहे जो कि दूसरी पार्टियों के रहे और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तापस रॉय की। संदेश खाली मुद्दे पर 2 दिन पहले ही उनकी ओर से पार्टी छोड़ी गई थी। तापस रॉय बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बताते चले कि उनकी ओर से ट्वीट करके टीएमसी छोड़ने की जानकारी दी गई थी और इसके साथ ही उन्होंने अपनी बहुत सारी वेदनाएं भी जाहिर की गई थी। ये हेडक्वार्टर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद हैं। शुभेंदु अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, मंगल पांडे आपको दिखाई दे रहे हैं जिनको पश्चिम बंगाल का प्रभार सौंपा गया है। तमाम दूसरे नेताओं की भी मौजूदगी है। पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस समय बिहार में हैं, लेकिन फिलहाल आप इस समय तस्वीरें देख रहे हैं। तापस रॉय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और ये मुख्यालय की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि इस वक्त कोलकाता में पुलिस मुख्यालय के बाहर हलचल तेज हो चली है। कुछ ही देर में माना जा रहा है कि शेख को लेकर यहां से सीबीआई की टीम निकलेगी। ऋत्विक मंडल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋत्विक, हलचल तेज है, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तापस रॉय तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे, वो उन्होंने तृणमूल कांग्रेस से नाता तोड़ दिया था और उसके बाद में फिलहाल मौजूदा हालात में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस वक्त राज्य जो दफ्तर है भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में, उनमें राज्य के अध्यक्ष है सुकांत मजुमदार, लीडर ऑफ द अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में, उसके साथ साथ जो ऑब्जर्वर है पार्टी के पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे, उनके उपस्थिति में तृणमूल कांग्रेस के जो नेता, बहुत ही प्रवीण नेता वो माने जाते हैं तापस रॉय, भारतीय जनता पार्टी में शरीक हो गए हैं और बीजेपी का कहना है कि उनका क्लीन इमेज रहा है। देखिए कुछ दिन पहले उनके घर पर ईडी ने छापामारी की थी, उस दौरान तापस रॉय ने कहा था कि उस पिछले 50 दिनों से उनके पार्टी के एक भी नेता ने, तृणमूल पार्टी के एक भी नेता उनसे संपर्क नहीं किया जब तक ईडी का वहां पर छापेमारी हुआ था। तब से लेकर वो नाराज थे पार्टी से, ये अनुबंध काफी दिनों से चल रहा था, उनका कहना था। अब जो है भारतीय जनता पार्टी में ठीक है, थोड़ी ये गहमा गहमी सीआईडी मुख्यालय में तेज हो गई है, वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। आपको बताते चले कि तापस रॉय 6 बार के तृणमूल कांग्रेस के विधायक जिन्होंने पार्टी पर आरोप लगाते हुए टीएमसी छोड़ दी थी और फिलहाल वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ईडी ने छापेमारी भी की थी, जैसा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं। अनुपम मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सीआईडी मुख्यालय से। अनुपम, हलचल तेज है, क्या जानकारी मिल रही है वहां से? शाहजहां शेख को सौंपा गया, नहीं सौंपा गया सीबीआई को? भवन जो सीआईडी अभी तक प्रोसेस चल रहा है, संभवतः समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि भीतर का मैं आपको दृश्य दिखाता हूं। कैमरामैन को बोलूंगा एक बार भीतर जो बंगाल पुलिस का मुख्यालय है भवानी भवन, वहां पर सीबीआई की जो गाड़ियां हैं वो जो 3:30 के बाद अंदर घुसी थी, वो गाड़ियां अभी बाहर खड़ी हुई हैं और भीतर में कुछ देर पहले सेंट्रल फोर्सेस की जो टीम थी, टुकड़ी थी, वो भीतर गई है। 2-3 लोग भीतर गए हैं, लेकिन भीतर से कोई समाचार सूचना अभी तक नहीं आ रही है कि हैंडओवर हुआ है या नहीं है। 4:15 का वक्त दिया गया था, 4:15 तक
कहा गया था हाईकोर्ट की ओर से कि शेख शाहजहां को हैंडओवर किया जाए, लेकिन अब तो काफी वक्त गुजर चुका है। हालांकि अभी तक भीतर में सीबीआई के जो अफसर आए हैं वो भीतर में ही मौजूद हैं और बंगाल पुलिस की ओर से भी और सीबीआई की ओर से भी अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है। और हमारी नजरें इस गेट पर ही है कि अगर कल की तरह होता है कि 2 घंटे का इंतजार के बाद उनको बैरंग लौटाया जाता है या नहीं, या आज हाईकोर्ट के नए आदेश के मुताबिक शेख शाहजहां को सीबीआई को सुपुर्द किया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यहां पर हलचल काफी ज्यादा तेज हो चली है। क्या सौंपा जाएगा पुलिस की ओर से सीबीआई को या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। शाहजहां शेख को लेकर आखिर इतना ज्यादा प्रोटेक्शन क्यों दिया जा रहा है, कई ऐसे सवाल हैं। क्योंकि अगर महिलाओं की ओर से सीधे सीधे किसी एक व्यक्ति को लेकर यौन शोषण के साथ ही साथ जमीन हड़पने के गंभीर आरोप लगाए जाएं, उसके बावजूद उसके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया जाए, तो कई सवाल यहां पर टीएमसी की सरकार को लेकर खड़े होंगे। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं। जैसे ही लेकर शाहजहां शेख को यहां से अगर सीबीआई की टीम निकलती है, अगर ऐसा संभव होता है तो उसके बारे में जानकारी हमारे संवाददाता इंद्रजीत कुंडू और साथ ही और भी हमारे सहयोगी अलग अलग हिस्सों से मौजूद है, आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तहसीन, बाकी मेहमानों का भी धन्यवाद। कुल मिलाकर लड़ाई तेज है। एक तरफ महिला अस्मिता का मुद्दा है तो वहीं दूसरी तरफ 2024 का इलेक्शन भी है। महिलाओं का ये मुद्दा इस बार टीएमसी के लिए भारी पड़ेगा या फिर ममता बनर्जी की ओर से बीजेपी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका दम दिखेगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।